आज हम लोगों का ये जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये है परमाणु एवं अणु साइंस का, ठीक है ना। केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है परमाणु एवं अणु के बारे में जानना। सबसे पहले तो हम लोग साधारण परिभाषाओं को जानेंगे। ये भैया दर्शकों, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे डाल्टन के द्वारा परमाणु को परिभाषित कैसे किया गया था। डाल्टन की परमाणु की परिभाषा क्या थी, किस प्रकार से परमाणु को परिभाषित किया। पहले जो नई परिभाषा है उसको हम लोग जानते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, कोई पूछेगा परमाणु क्या है, एटम्स क्या है, तो सिंपल सी बात होती है ना, कहोगे कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। इसका मतलब क्या है सर जी, जो रिएक्शन में ऐसा कण, किसी परमाणु, किसी तत्व का ऐसा छोटा से छोटा कण जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है किसी से अभिक्रिया में, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल समझना, समझाने बताने के लिए एक आसान तरीके से ऐसा समझ सकते हो। धरती पर भी दो किस्म के व्यक्ति हैं, कोई परमाणु है तो कोई क्या है, अणु है। कोई परमाणु है तो कोई क्या है, अणु है। ये व्यक्ति परमाणु वाला है, ये परमाणु है, ये मजदूर है, हाथ में फावड़ा पकड़ा देते हैं, समझ में आ जाएगा ये मजदूर है। ये फावड़ा पकड़ा हुआ मजदूर है बेचारा। अब ये कहीं किसी की मजदूरी करेगा, क्यों करेगा मजदूरी भैया, क्यों मजदूरी, पैसे के लिए। सीधी सीधी बात है, किसके लिए, पैसे के लिए। अगर कोई तत्व है, जैसे मान लेते हैं भैया कि जो क्रिया करने के बाद उससे क्या चाहिए, हमने बताया था कि परमाणुओं को क्या चाहिए होता है भैया, इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए होता है, हम लोगों में पैसा चलता है, तत्वों में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है तत्वों के बीच में। ये मजदूरी करेगा पैसे के लिए, ये क्रिया करेगा किसी से, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लेते हैं कि ये गया Mg के पास, ऑक्सीजन गया किसके पास, Mg के पास। Mg के बाद तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कहेगा कि भाई साहब हमको क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन दीजिए। अभी जाएगा किसी अमीर आदमी के पास, जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन पहले से रखा पड़ा, पैसा का गड्डी है जिसके पास, ये किसके पास जाएगा, इसको पैसे की कमी है तो पैसे वाले के पास, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी तो किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाले के पास। जब ये जाएगा इससे पैसा लेने, क्या ये ऐसे ही पैसा दे देगा, नहीं, कहेगा कि पहले हमारा एक काम को कर दोगे तो हम पैसा दे देंगे, यदि क्रिया करवाएगा। वैसे ये भी मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक ही कंडीशन कहेगा कि हमसे क्रिया करिए तब हम आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, ठीक है साहब, जो बात सही है, हम आपके साथ क्रिया करते तो वो Mg से क्रिया करके क्या बना लेगा, MgO बना लेगा। अब ये इससे मजदूरी कर दिया, इसके घर का साथ कुछ भी खोदना, नाली बना, कुछ भी बना दिया। अब बनाने के बाद क्या, यह स्वतंत्र है इससे पैसा लेने के लिए, छिलेगा जाकर क्या पैसा, या इसके पॉकेट से निकालेगा, इसके घर की तिजोरी से निकालेगा, नहीं ना। काम खत्म करने वाले क्या कहेगा कि मालिक काम खत्म हो गया, हमारा पैसा दे दीजिए। यही कहेगा ना कि मालिक काम खत्म हो गया, अब हमें क्या करिए, पैसा दे दीजिए। तो मालिक ऊपर डिपेंड करेगा वो दे रहा है कि नहीं। यह स्वतंत्र नहीं है, इसके घर से जाकर पैसा निकाल ले और लेकर चला जाए। सेम वैसे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन जो है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अभी निकल के सोचे करके चले जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ से, तो कहेंगे कहाँ जा रहे हो, जाओगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये जाने देता नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। स्वतंत्र नहीं रहता कि निकल जाएगा, ठीक है ना। ये स्वतंत्र नहीं है कि जब मन के तब लेकर चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह क्या कहलाएगा भैया, परमाणु कहलाएगा। सीधी सीधी बात समझ आ गई। पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर रिपीट करके समझाता है। लिखो परमाणु, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण
किसी तत्व का वो छोटा से छोटा कण जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, किसी तत्व का वो छोटा से छोटा कण जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, परंतु सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता। ये यहाँ पे क्या है? परमाणु। जैसे भैया देख लो गल्ला, हमारे जो तत्वों का सिंबल जैसे है ना वैसे ही लिख दो, वो परमाणु रूप हो जाएगा। हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, एटीसी इत्यादि। ये सारे के सारे क्या है भैया? परमाणु स्वरूप हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है, ये क्रिया करेंगे। दिखा दें और एग्जाम्पल देखोगे। देखो जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन का, इस सोडियम के पास गया, सोडियम के पास इफरात इलेक्ट्रॉन, एक तो खाली एक्स्ट्रा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, वे मत घबराओ। इसके बाद अगला लेसन स्टार्ट करेंगे परमाणु की संरचना, उसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें पढ़ाएंगे कैसे, किसके बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कब देगा कब लेगा, कौन देने वाला कौन लेने वाला। इस अभी यहाँ पे ये समझना है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन बेचारे को इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनी आदमी है, पैसा वाला, और पैसा की कमी, ये मजदूर आदमी है। अब इसको पैसा चाहिए तो किसके पास जाएगा? अमीर आदमी के पास, जिसके पास पैसा यानी इलेक्ट्रॉन है। ये जाएगा इलेक्ट्रॉन इससे सोडियम से लेने के लिए। सोडियम कहेगा कि हाँ ठीक, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन हमसे क्या करना होगा? क्रिया करना होगा। तो मैंने परिभाषा में लिखो कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। अब इससे यह क्रिया कराएगा। अब यह इसको जब क्रिया कराएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए NaCl क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्रिया तो करा लिया, लेकिन अब चाहे Cl स्वतंत्र नहीं है कि निकल जाए जब मन करता। अगर सोचो ऐसा होता Cl अपने आप निकल जाता NaCl में से, जो नमक हमारे घर में रखा है वो सोडियम बचता, Cl तो निकल जाता। और सोडियम ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आग लग जाता। तो जब तक नमक रखे होते तो घर में आग लग जाती फिर तो। लेकिन ये सोडियम कहता है कि तुमको हम जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुमने हमारा काम किया, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। सेम वैसे जैसे यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं होता, पैसा लेने के लिए। मामला समझ में आ गया? तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता, परमाणु कहलाता। अब मॉलिक्यूल्स जानेंगे, यानी अणु। चलो बच्चा लिखते हैं अणु, बिठा देना। अणु किसे कहेंगे सर? जस्ट उल्टा। अणु जस्ट इसका उल्टा। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था परमाणु, ये विक्रिया में भाग नहीं ले, वह स्वतंत्र नहीं था, यह स्वतंत्र। अरे भैया जब तुम कामा नहीं किए किसी का, मान लेते सपोज दैट तुम कहीं से खाना खाकर पूरा बफर सिस्टम में आ रहे हो। बफर सिस्टम बता तो होटल में बढ़िया सब मिला खाने पीने के लिए, राजभोग पूरा दबा के यहाँ तक खा के आ रहे भर के पूरा। अब तुमसे गांव में कोई कहे कि फलाने इधर आओ, सुन देखो मैंने कहा भौरी चोखा का पार्टी कर दिया, तो सही भौरिया के तरह आग थोड़ा बना दो बढ़िया से, अब फिर तुमको 2-4 भौरी दिया ही खाएगा, तो क्या करोगे? उसमें पूरा घमंड में रह, पूरा खा के हम राजभोग आ रहे हैं दबा के, यहाँ तक चिकन चाउमीन सब दबा के खा के, तुम्हारा भौरी हम खाएंगे? वो काम नहीं करेगा। और कैसा है वो? स्वतंत्र है, क्योंकि पैसा तो लिया नहीं उनसे।
कि अगर करना ही करना मजबूरी है तो स्वतंत्र वो निकल लेगा। ठीक वैसे ही अणु होते हैं, ये स्वतंत्र है, किसी को पैसे की जरूरत नहीं, ना देने से ना लेने से। अब सपोज दैट समझो कि दो ठो व्यक्ति पड़ोसी हैं, दो व्यक्ति पड़ोसी हैं। आज इसके घर पे चावल कम पड़ गया या दाल मान लेते हैं, शाम का समय हो गया, दुकान सारी बंद हो गई है, दाल या चावल कम पड़ गया तो ये कहाँ जाएगा? पड़ोसी के पास। तो भैया थोड़ा सा दाल दिया चावल थोड़ा दे दीजिए, कल आएंगे तो वापस कर देंगे। तो क्या पड़ोसी कहेगा कि ना चल के बर्तन माजता तो कम दे वो? इसको भी पता है कि कल अगर हमको जरूरत पड़ गई तो हम भी इसी से मांगेंगे। तो ये बिना काम कराए इसको पैसा दे देता है, यानी वो सामान या इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये भी कल क्या करता है, जाकर इसको वापस कर देता है। यानी दोनों में ही आपस में कमी जो भी होती है उसका लेन देन करके क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। किसी तीसरे की जरूरत पड़ी बीच में नहीं। जब तीसरे व्यक्ति का काम नहीं किए तो क्रिया ही नहीं हुआ, और जब क्रिया ही नहीं हुआ तो भैया ना पैसा का लेन देन उनसे हुआ, तो ये क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र। तो जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, एग्जाम्पल में O2 N2 Cl2 धातु भी लिख सकते हैं, Na Mg Zn etc इत्यादि। 2 लगा, अभी बहुत सारे इसका प्रकार भी आगे हम शाखाएं बता रहे कैसे कितना निकलेगा ये, तो इतना समझो। सही सोडियम, सोडियम क्या यह स्वतंत्र है? अणु है? हाँ जी स्वतंत्र है, अणु है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये देने वाला है, लेने के लिए कार्य नहीं करे बल्कि ये काम करवाने वाला है। तुम्हारे पास खूब पैसा पूरा भरा पड़ा है, तुम्हारे पास पैसा, क्या कहीं कार्य करने जाओगे? बल्कि कार्य करवाओगे अपना, और तुम स्वतंत्र हो। मालिक आराम से सोया रहता, मजदूर कार्य कर रहे होते, तो मालिक है। अणु जितने हैं सभी के सभी क्या है? मालिक है, काम कराने वाले, ये स्वतंत्र हैं। तो कहा जाएगा सिंपल सी परिभाषा कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग नहीं लेता, जो विकिरण भाग नहीं लेता लेकिन परंतु क्या रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्या कहलाएगा? अणु कहलाता है। चलो लिखो, लिखो। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्या कहलाता है बच्चा? अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। बता दो एग्जाम्पल फटाफट। हेडिंग लिखो, अणु के प्रकार। अणु के प्रकार। अणु के प्रकार लिख लो। अणु को मुख्यतः दो भागों में, अणु को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अणु को मुख्यतः दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला नंबर समपरमाणुक अणु, समपरमाणुक अणु, और दूसरा नंबर विषमपरमाणुक अणु। पहला समपरमाणुक अणु और दूसरा
विषम परमाणु अणु। अरे स्ट्रक्चर हम बना देते पूरा, इसको बना दो। समपरमाणु अणु। और दूसरा क्या हो बच्चा? विषम परमाणु अणु। एकदम आसान है। देखो अणु को बताया गया, दो भागों में बांटा गया, एक सम और एक विषम। सम को बांटा गया 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला है एक परमाणु अणु, दूसरा है द्विपरमाणुक अणु, तीसरा है परमाणुक अणु, चौथा है चतुर्थ परमाणुक अणु, और 5वां नंबर है अष्ट परमाणुक अणु। अष्ट परमाणुक अणु। ये टोटल इतने के प्रकार है। बनाओ ये डायग्राम, फिर समझा रहे हैं एक को। विषम परमाणु अणु के प्रकार नहीं है, बस ये एक ही प्रकार का होता है। ठीक है ना? सारा कुछ, सारी की सारी परिभाषा, सारा कुछ इसी पर लिखा गया, बोर्ड पर ही है। बोर्ड से तो कुछ भी नहीं है, परिभाषा इसी हेडिंग में छुपी है। वह अणु समतल समान प्रकार की, परमाणु मतलब परमाणुओं से क मतलब समय में मिलकर बना हुआ। वह अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या है? बना हुआ है। वह अणु जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे? समपरमाणुक अणु कहेंगे। कठिन परिभाषा है। वह अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से क मतलब मिलकर बना हुआ, समझ से मिलकर बना हुआ है, तो उसे समपरमाणु अणु कहते हैं। विषम किसे कहते? वह अणु जो विषम मतलब भिन्न भिन्न परमाणुओं से क मतलब मिलकर बना हो। वह अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम परमाणु। कोई ना ऐसा ना एग्जाम्पल बताएंगे तो ला एक एग्जाम्पल देखा, H2। ये अणु किससे किससे मिलकर बना है? H और H से ना, दोनों एक ही समान का परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन अगर इसकी हम बात करें HCl की, यौगिक जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अणु है। कैसा अणु है? विषम परमाणु अणु है, क्योंकि एक H परमाणु है और एक कौन सा परमाणु है? Cl, जो भिन्न भिन्न परमाणु अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। तो ऐसा अणु जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने, उसे विषम परमाणु अणु कहेंगे। और एग्जांपल में समझ लो, सभी यौगिक, जितने के जितने यौगिक, सारे के सारे यौगिक, वह क्या कहलाएंगे? विषम परमाणु अणु। ये भैया जल H2 क्या सम है? विषम है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या सम है? विषम है, अलग अलग कार्बन और किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन से। तो ऐसे अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, उसे विषम परमाणु अणु कहेंगे। और धरती पर जितने भी यौगिक हैं अब तक खोजे जा चुके, वे सारे के सारे यौगिक क्या कहलाएंगे? विषम परमाणु अणु कहलाएंगे। मामला निपट में आई बातें। अब आते हैं सम परमाणु अणु को इसी गुण के आधार पर, जो समान समान प्रकार के हो रहा है, इसी आधार पर ये कितने भागों में बांट दिया गया? 5 प्रकार का बांटा गया। एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु, चतुर्थ परमाणु अणु, अष्ट परमाणु अणु। एक की परिभाषा बताएंगे, फुल मुंह जवानी अपने आप बोल दोगे। शुरू करो। वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है। वह अणु जो केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? विषम
एक परमाणु को अणु कहते हैं। और इसमें सभी की सभी धातु आ जाएगी, जितनी धातु है उसका परमाणु रूप नहीं बल्कि अणु रूप होता है। जैसे Mg को लिख दिए, एक का है ना, लेकिन फिर भी यह अणु है, परमाणु नहीं है। एक लौता तत्व तो लिखा है तो उसे अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन धातु को अकेला लिख दिया हमने तो यह अणु रूप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन यह देने का काम करेगा, लेने का काम नहीं करेगा, इस वजह से यह अणु है। Mg हो गया, Ca हो गया, Fe हो गया, Au हो गया, K हो गया, Na हो गया, etc सभी की सभी धातु सिंगल है ना, Fe कलेक्टर है लिखा है, ये दो कोई Fe लिखा है, एक ही Fe है। इसलिए एक परमाणु वह अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है उसे एक परमाणु बोलते हैं। चला इसका बताओ भैया, वह अणु जो दो सम का भाग है ना, किसका भाग है? सम का। तो सम शब्द जोड़ेंगे, इसे सम शब्द जोड़ने के बीच में हमने डैश डैश लगा दिया सभी के। वह अणु जो दो समान प्रकार के, और समान शब्द नहीं जोड़ेंगे तो भैया ये ना दो प्रकार का अणु हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। तो सम शब्द बोलना जरूरी है। वह अणु जो दो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? द्वि परमाणु ग्रुप। जैसे O2, H2, Cl2, Br2, etc। O और O दोनों समान प्रकार के परमाणु है ना, दो परमाणु से मिलकर बना, लेकिन दोनों कैसा है? एक समान प्रकार का परमाणु है। वह अणु जो तीन प्रकार के परमाणुओं से, तीन समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समान शब्द बोलना जरूरी क्योंकि सम का भाग है। वह अणु जो तीन समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, त्रिपरमाणु ग्रुप। एक ही एग्जांपल है ओजोन O3, किससे मिलकर बना? O और O से। चतुर्थ परमाणु अणु, वह अणु जो चार समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, चतुर्थ परमाणु अणु कहलाता है। P4, P, चार बार P। अष्ट परमाणु अणु, पंच नहीं होगा, सीधे अष्ट। वह अणु जो आठ समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? अष्ट परमाणु अणु कहते हैं, जो है S8। इन सभी के बारे में कल एक एक करके लिखवाएंगे, समझाया जाएगा। हमने समझाया ना, कठिन कुछ नहीं है, पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो सारा कुछ कठिन है।